हिंदी साहित्य सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम जंगीर सिंह है। यदि आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मेरे चैनल की वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो जाए। की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं आदिकाल की परिस्थितियाँ। कल हमने किया था आदिकाल का नामकरण कि आदिकाल का नाम, उनके अर्थ क्या है, नामकरण कैसे रखा गया और किसने रखा। तो एक बार रिपीट कर दूं, आदिकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रखा था। आज हम करेंगे परिस्थितियां। आदिकाल का जो समय सीमा है वह 1050 से लेकर 1375 विक्रमी संवत मानी गई है और यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है कि आदिकाल का जो समय सीमा है वह 1050 से लेकर 1375 विक्रमी संवत है। परिस्थितियां शब्द के अर्थ से पहले हमें परिस्थिति शब्द का अर्थ पता करना होगा। इसका अर्थ है चारों ओर की स्थिति या हालत। समाज की चारों ओर की स्थिति या उसकी हालत, उसे हम कहते हैं परिस्थिति। उस समय की, जो समय आदिकाल का था, उस समय की सामाजिक हालत क्या थी, राजनीतिक क्या थी, धार्मिक क्या थी, सांस्कृतिक क्या थी, साहित्यिक क्या थी। तो उस स्थिति को जानने के लिए हम आगे पढ़ेंगे, जिसे हम परिस्थितियां कहते हैं। सबसे पहले है राजनीतिक परिस्थिति। हर्षवर्धन की मौत के बाद कई राजाओं में आपस में झगड़ा होने के कारण जो राज था वह भिन्न भिन्न भागों में बंट गया था और अशांति फैल गई थी। यह काल युद्ध का काल था। जो चौहान राजे थे या चंदेल वंशों के राजपूत राजे थे, उन्होंने अपने अपने राज्य स्वतंत्र घोषित कर दिए थे। तीसरा है कि महमूद गजनवी ने भारत पर हमले करके उसे खोखला करने की जो शुरुआत थी वह इसी युग में से की थी। आगे को मोहम्मद लिखा गया, बेटा यही मोहम्मद ही है। मोहम्मद गौरी ने भी भारत पर अनेक आक्रमण किए, जिससे भारत की शक्ति छिन्न हो गई। आम लोगों की अपने राजाओं के युद्ध में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन जो राजा के दरबार में चारण कवि थे वह ही उनकी युद्ध के बारे में लिखा करते थे। उन्होंने बहुत सी रचनाएं, बहुत सी कृतियां राजाओं के युद्ध के बारे में ही लिखी हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद संस्कृत भाषा भी अलोप होने लगी थी। राज दरबार में जो कवि रहते थे, उन्होंने अपने राजाओं के युद्धों का वर्णन, उनका जशोगान ही किया है। तो यह तो थी राजनीतिक परिस्थितियां कि उस समय का राज्य कौन था, कौन कौन से राजा थे, जैसे कि हर्षवर्धन थे, चौहान राजे थे, महमूद गजनवी थे, मोहम्मद गौरी थे। ठीक है, हर्षवर्धन के मौत के बाद यह युग, जो पतन का युग होना शुरू हो गया था, उसके राज में अशांति फैल गई थी, युद्ध होने शुरू हो गए थे। जो छोटे छोटे राज थे, चौहान वंशों के राज थे, चाहे वह चंदेल वंश थे, चाहे राजपूत राजे थे, वह छोटे छोटे राजों ने भी अपनी स्वतंत्रता कायम कर ली थी। तीसरा था इसमें कि जैसे कि महमूद गजनवी आ गया, मोहम्मद गौरी आ गए, इन्होंने भी भारत पर आक्रमण किए और उनकी शक्ति को खत्म करने की कोशिश की। तो ये छोटी छोटी बातें थी राजनीतिक परिस्थितियों में। आगे है धार्मिक परिस्थितियां। इसमें हर्षवर्धन जो राजा था, उसने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को फैलाने की पूरे भारत देश में और चीन देश में कोशिश की। इसके अलावा उस समय जैन धर्म था, सिद्ध थे, नाथ थे और हिंदू धर्म भी दो भागों में बंट चुका था, वैष्णव में और शैव में। और सभी धर्मों में सच्चाई कम होती जा रही थी और धार्मिक आडंबर है जो बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। सभी धार्मिक लोग अपनी अपनी बांसुरी बजा रहे थे। बौद्ध धर्म में भी महायान, हीनयान, वज्रयान और सहजान 4 शाखाओं में बंट चुका था। जो धार्मिक स्थान थे वहीं पर भी कुकर्म होने शुरू हो गए थे और
धार्मिक स्थानों की दुर्दशा होने लगी थी, धार्मिक स्थान खत्म होने लगे थे, नैतिक जो बंधन थे वह पूरी तरह धीरे धीरे समाप्ति वाली तरह ही चल रहे थे। यह तो थी धार्मिक परिस्थितियां कि उस समय की धार्मिक परिस्थितियां क्या थी। धार्मिक परिस्थितियों में आपने प्रमुख 2-3 बातें याद रखनी है। एक तो हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, तीसरा इसमें जैन, सिद्ध, नाथ इत्यादि संप्रदाय थे। आगे है कि हिंदू धर्म 2 भागों में बंट चुका था, वैष्णव और शैव में। बौद्ध धर्म भी 4 शाखाओं में बंट चुका था, महायान, हीनयान, वज्रयान और सहजयान। आगे सामाजिक परिस्थितियां। इस काल में विभिन्न जातियों में और वर्गों में लोग बंट चुके थे, जाति के बंधन बड़े सख्त हो चुके थे, बहुत ही कठोर हो चुके थे। इस युग में जैसे कि साधु, सन्यासी थे, योगी थे, तांत्रिक थे, इन लोगों का बहुत ज्यादा आदर होता था और इन्होंने पूरे समाज में गंदगी फैलाने की कोशिश की। स्त्रियों को इन्होंने भोग विलास की वस्तु समझा। युद्ध होने के कारण समाज में हमेशा अशांति रही और जो निम्न वर्ग थे, बहुत ज्यादा गरीब लोग थे, उनकी जो दशा थी वह दयनीय हो गई थी, बदतर हो गई थी। आगे है सांस्कृतिक परिस्थितियां। सांस्कृतिक का अर्थ है कि उस समय का जो सांस्कृतिक जो सभ्याचार था वो क्या था। हर्षवर्धन के समय भारतीय संस्कृति, चित्रकला, संगीत कला, मूर्ति कला वह चरम सीमा पर थी, परंतु उनकी मृत्यु होने के बाद इस संस्कृति में, चित्रकला में, संगीत कला में, मूर्ति कला में कमी आनी शुरू हो गई थी। जो खजुराहो के मंदिर थे, पुरी के मंदिर थे, कांची या तंजौर के मंदिर थे, वह इतने सुंदर थे कि जो पर्यटक थे वह हैरान हो जाते थे कि ऐसी कला कहाँ से आई। मुसलमानों की ईर्ष्या के कारण संस्कृति का जो पतन है वह शुरू हो गया था। मंदिर उन्होंने गिराने शुरू कर दिए थे, उन्होंने जो अच्छे खजुराहो के या कांची के मंदिर थे उन्हें तोड़ने की कोशिश की। और इसी युग में ही सारंगी, तबला, अलगोजा आदि नए वादक का निर्माण हुआ। विदेशी संस्कृति के आने के कारण लोग धीरे धीरे अपनी संस्कृति भूलने लगे और अपने सभ्याचार को खत्म करने की लोगों ने ही कोशिश की। जिस प्रकार मुसलमानों ने मंदिरों को तोड़कर हमारे धार्मिक स्थानों को खत्म करके अपने धर्म का प्रचार किया, उसी प्रकार विदेशी संस्कृति आने के बाद हमारी संस्कृति खो गई और विदेशी संस्कृति का प्रचार हुआ। लास्ट है साहित्यिक परिस्थितियां। कन्नौज का पहले नाम था कान्याकुब्ज। कन्नौज और कश्मीर साहित्यिक रचना का प्रमुख केंद्र माना गया था और इसी युग में ही अर्थात आदि काल में ही मम्मट, भोज ये कवियों के नाम है, लेखकों के नाम हैं। मम्मट, भोज, राजशेखर, कुंतक, आनंदवर्धन, काव्य शास्त्री इसी युग में की ही यह देन है। और इस काल में हिंदी के अलावा और भी अनेक भाषाएं बोली जाती थी, जैसे कि अपभ्रंश, और इसी में बहुत ज़्यादा साहित्य भी लिखा गया अपभ्रंश भाषा में, प्राकृत भाषा में, संस्कृत में, और यह हमारे साहित्य की भाषा भी रही है। तो कल हम करेंगे काव्य की विशेषताएं, अर्थात आदि काल के काव्य, जो आदि काल में जो रचना रची गई, जो ग्रंथ लिखे गए, उनकी विशेषताएं क्या हैं। प्रवृत्तियां जो होती हैं उन्हें की प्रवृत्तियों को ही विशेषताएं कहा जाता है। विशेषताएं और प्रवृत्तियां एक ही होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।